परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज राम राम सभा सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सभा। अपना विषय चल रहा है गर्भ चेतावनी ग्रंथ कि जब जीव माँ के गर्भाशय में होता है तो उस समय कैसे परमात्मा को पुकार करता है, कितना उसको दुख भोगना पड़ता है, वो सारी बातें हमें इसमें देखने को मिलेगी। दोपहर की सत्संगत में हमने करीब 4 साखी ली थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सुनने असमान 5 तत्ता सो परे सो गुरु कहे बखान। कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति सुन और आसमान 5 तत्वों से परे जो पद है उसकी सद्गुरु जी महाराज ने मुझे जानकारी करा दी, यानी उसका मुझे ज्ञान करा दिया। और ऐसा ये ज्ञान है और ऐसा वो देश है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति सोम आसमान इनसे परे यानी इनसे भी ऊपर देश है सतस्वरूप साहिब का। और वो सतस्वरूप परमात्मा इस पूरे होणकाल ब्रह्म को बनाने वाले 33 कोटि प्रकार के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अवतार सबको बनाने वाले वो सतस्वरूप साहिब राम जी हैं। महाराज फरमाते हैं ऐसे मेरे सतगुरु जी महाराज ने इन सब की जानकारी करा दी कि आगे पीछे मदम है जे तिरिया जुग माई सो मंत्र हरि नाम है दूजा बरम कहाई। देखो कितनी बड़ी बात महाराज फरमा रहे हैं कि आगे पीछे मध्य में यानी भूतकाल में पहले वर्तमान में जिनका उद्धार हुआ वो सब परमात्मा के नाम से हुआ है और भविष्य आने वाले समय में भी इसी साधना से सबका मोक्ष होने वाला है, दूसरे साधन से नहीं होता है। तो वो हरि मंत्र है, वो राम जी का जो नाम है वो मुझे मेरे सतस्वरूप साहिब ने बता दिया, राम जी महाराज ने मुझे बता दिया कि शिव सन का दिक शेष जी दावत है दिन रात सो मंत्र हरि नाव है सुन सिख मेरी बात। परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने सिख को समझाया कि उस नाम को जो मैं हरि मंत्र बता रहा हूँ, जो मैं राम नाम की बात कर रहा हूँ, उस नाम को शिव जी सनकादिक मुनि शेषनाग जी रात दिन बसते हैं। ये सिख मेरी बात को सुन, वही मंत्र राम नाम का है और तू उसको सुन ले, समझ ले और विधिवत सिमरण करके अपनी जीवात्मा का कार्य कर ले। के वेद भागवत पुराण ले साक भरे सब कोई केवल सत हरि बीज है दूजी सब वन होई। के वेद भागवत पुराण सब ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं, सब सतस्वरूप राम जी के नाम की महिमा करते हैं। परमात्मा का केवल नाम ही बीज है, बाकी नाम वन जंगल के समान है।
तो वेद भागवत पुराण ले, साक भरे सब कोई, केवल सत हरि बीज है, तुझे सब वन होय। ऋषि मुनि जोगेश्वरा, हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी साखी भरे, केवल ब्रह्म विचार। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया कि मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, कि बड़ा बड़ा ऋषि मुनि जोगेश्वर हरिजन यानी भक्ति करने वाले सिद्ध अवतार सब इस वाणी की साक्षी दे रहे हैं कि केवल ब्रह्म की भक्ति करो, अर्थात सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति करो, राम जी के निज नाम की भक्ति करो, जिससे तुम्हारा जीवात्मा का कार्य हो जाएगा। बाकी अन्य भक्ति में लगे रहे तो उससे तुम्हारा जीवात्मा का कार्य नहीं होगा। तो ऋषि मुनि जोगेश्वर हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी साख भरे, केवल ब्रह्म विचार। केवल सतस्वरूप परमात्मा के नाम की भक्ति करो, उस ब्रह्म की भक्ति करोगे तो तुम्हारी जीवात्मा का कार्य होगा। ऋषि मुनि जोगेश्वर की उनको पता है कि हम जिस साधना तपस्या में लगे हुए हैं उससे हमारी जीवात्मा का कार्य होने वाला नहीं है। हमारी जीवात्मा का कार्य करना होगा तो वो कह रहे हैं हमें भी मनुष्य शरीर धारण करके इस धरती पर आना होगा और ऐसे केवली महापुरुषों के ज्ञान को सुनना होगा, समझना होगा, और ये राम नाम रूपी जो हरि मंत्र है इसको आते जाते सांस में कंठ कागलिए से विधिवत इसका सिमरण करने पर ही राम जी मिलेंगे। यानी इस आत्मा, ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है उसे जाकर मिलेगी, तब ही जीवात्मा का कार्य होने वाला है। तो मोकू सब समझावियो, सतगुरु सिमरत आय, मैं बूझो सो सब कहो, भर मन राख्यो माय। से कह रहा मेरे सतगुरु जी महाराज ने कि सतगुरु समृत ने मुझे सब समझाया, मैंने जो पूछा उसका सही और सार्थक उत्तर देकर मेरे भ्रमों को दूर किया। किसी तरह की कमी उन्होंने नहीं रखी है। यानी मौकों सब समझाइयो, सतगुरु सिमरत आए, मैं बूझियो सो सब कहो, भ्रम न राख्यो मन। किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखा। के तीन लोक निर्णा किया, भांत भांत गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया, लाग्या ब्रह्म की सेव। कि सतगुरु जी ने फरमाया कि तीन लोक में रहने का कोई साधन करेगा तब तक गर्भ में आता जाता रहेगा। यानी तीन लोक में, या यूं कह दो तीन लोक की भक्ति करेगा तब तक उसका आवागमन मुक्त वो नहीं होगा। वो संसार में आवागमन में आता रहेगा, जाता रहेगा। तो तीन लोक निर्णा किया, भांत भांत गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया, लाग्या ब्रह्म की सेव। कि सतगुरु जी ने फरमाया कि भी तीन लोक में रहने का कोई साधन करेगा, अर्थात जैसा साधन करोगे, जैसी भक्ति करोगे, उस देश में पहुंचोगे। तो महाराज फरमाता है कि अगर परमात्मा के देश में जाने की भक्ति करोगे तो परमात्मा पद की प्राप्ति हमें। तब मैंने उनके ज्ञान को समझकर ब्रह्म भक्ति करने लग गया, अर्थात सस्तु परमात्मा की भक्ति में लग गया। कि तीन लोक निर्णय किया, भांत भांत गुरुदेव। हर तरीके से मेरे सतगुरु सिमरत परमात्मा ने मुझे समझाया कि भाई तुम अन्य प्रकार की भक्ति करोगे तो जीवात्मा का कार्य होगा नहीं, और परमात्मा में मिलने की भक्ति करोगे तो आपका कार्य हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। तो तीन लोक निर्णय किया, भांत भांत गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया, लाग्या ब्रह्म की सेव। जा दिन सु सिमरण लगा,
निस दिन दारोदार। चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। कि जिस दिन से सांस और सांस में भजन करने लगा तो मेरा भजन धारोदार होने लगा। 2 पल में यानी चेतन होकर नाड़ी में सत्संग का अनुभव होने लगा। अर्थात इस शरीर के अंदर वो निज नाम का अनुभव होने लग गया, इस राम नाम का अनुभव होने लग गया। तो ये पराक्रम किसका महाराज फरमाते हैं कि सब कीमत इन शब्द की, कालग कहूँ बनाई। पक चारा जुग एक में, घिगन पहुँता जाए। कि सब पराक्रम इस शब्द साधना है, राम जी का नाम का। आज भी कोई प्राणी इस राम नाम को विधिवत सिमरण करता है तो महाराज की कृपा से वो निज नाम उसके घट में प्रकट होता है। क्योंकि ये सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता इस संसार में विद्यमान है और ये सत्ता आज भी काम कर रही है। तो सब कीमत इन शब्द की कहाँ लगे कहूँ बखान, मैं कहाँ तक बखान करके बताऊँ। सारा पराक्रम इस शब्द का है कि पक चारा जुग एक में, घिगन पहुँच 12 वर्ष और 4 पक्ष यानी 2 महीने में मैं घिगन में यानी केवल पद आनंद पद में पहुँचा। इतना समय मुझे लगा, 1 जुग 12 वर्ष और 2 महीने। जब हम चढ़िया आसमान में, देखो जोग विचार। सब नर बुआ जात है, मोह माया की लार। महाराज सुनाया है कि जब मैंने केवल पद आनंद की प्राप्ति की और विचार किया, सारा जगत माया के मोह में बह रहा है, यानी पूरी दुनिया हाई बोई में बह रही है। सब जप करना, तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना, नेम करना, पुण्य करना, दान करना, यज्ञ करना, होम करना, सब उसी में लग रहे। कोई नहीं कहता कि मैं बैठ के शब्द साधना कर लूँ ताकि मुझे राम जी इस घट में मिल जाए। इस पर कोई विचार नहीं कर रहा। बस सब शारीरिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं कि मुझे शारीरिक सुख कैसे मिले, मेरा घर परिवार ऐश आराम से कैसे रहे, मैं मौज मस्ती से कैसे रहूं, मेरे किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। बस सब संसार के ठाट बाट चाहिए बस। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं परमात्मा के देश में कैसे पहुंचूं, जहाँ वो सुखों का सागर है। वहाँ सुख ही सुख है उस देश में, वहाँ दुखों का नाम नहीं है। नाम लेने पर भी वहाँ दुख नहीं मिलते हैं, ऐसा वो देश है। यानी दुख मांगने पर नहीं मिलते हैं और बिना मांगे सारे सुख ही सुख है। लेकिन उस देश में कोई चलना ही नहीं चाहता, सब संसारिक सुख भोगते हैं। और संसारिक सुख भोग तो कितने हैं, संसार के सुख तो अपन जिंदे तब तक भोगेंगे, शरीर छूटने के बाद में तो गए काम से, सारे संसार के सुख यहीं रह जाएंगे। और भक्ति की है तो परमात्मा के देश में जाएंगे। लेकिन महाराज चेताते भी हैं बार बार हर तरीके से कि चालो हंसा अपना राम जनारे, दे सर्वा पद को पंचे सदारे, शिव सन कालिक से सर्वा पद को बंचे सदारे, शिव सन कालिक से सचालो हंसा अपना राम नारे, दे सया जुग में थिर कछु नहीं रे, सुख दुख बारंबार। या जुग में थिर कछु नहीं रे, सुख दुख बारंबार। बिरमा विष्णु महेश सारा, फिर फिर ले अवतार। बिरमा विष्णु महेश
सारा फिर ले अवतार चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे सर्वा पद को बंचे सदा रे शिव सन का से सचा पद को बंचे सदा रे शिव सन का से सचालो नीर हंसा अपना राम जन देश जामन मरना जान रे जान सांसा सो जामन मरना जान रे जान सांसा सो माया व्यापे नहीं मारा सतगुरानी लोक माया व्यापे नहीं मारा सतगुरा जी लोक चालो नीर हंसा अपना राम सर्वा पद को बंचे सदा शिव सन कादिक से सर्वा पद बंचे सदा रे शिव कादिक से सचालो नीर हंसा अपना राम हमारे देश कि जब हम चढ़िया आसमान में देखो जोग विचार सब नर बोहा जाते मोह माया की लान कि सब मोह माया के अंदर फंसे हुए सब मोह माया में लगे हुए हैं। कोई भक्ति भजन सत्संग की बात ही नहीं करता है। सब संसारी गोल मतोड़ में लगे हुए हैं, सब संसारी कार्य में लगे हुए हैं। इतने सारे लोग बिजी हैं कि उनको सत्संग सिमरन सेवा करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो सब माया में लगे हुए। लेकिन महाराज कहते हैं कि ऐसा मेरे सतगुरु जी महाराज का देश है, जामन मरना जा नहीं रही जा नहीं सांसा सो मोह माया व्यापे नहीं मारा सतगुरु जी रह लो। ऐसा वो देश है। अगर कोई इस देश की प्राप्ति करना चाहते हो तो महाराज फरमाते भाई मेरे सतगुरु जी महाराज क्या ये जो अनुभव ज्ञान है इस ज्ञान को सुनो समझो हृदय में उतारो और भजन करोगे तो अपना कार्य हो जाएगा। तो महाराज हमारे इतनी हमको सोजगी अरस परस दिल माय बिन भगति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। कितनी बड़ी बात महाराज चेता रही है कि इतनी हमको सोजगी अरस परस दिल माय अरस परस दिल माय बिन भक्ति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए कि बिना भक्ति सब नरक कुंड में जाएंगे। इसलिए बार बार संत चेता रहे कि हे ला दे दे संत पुकारे हे ला दे काल अचानक मारे रे लो हेला दे संत को
में कछुअन आवे मन मत वालो होवे रे ज्ञान ध्यान की रति नहीं माने ज्ञान ध्यान की रति नहीं माने प्राण करेगा जम जुआरे लोहेला दे दे संत पुकारे हेला दे दे संत पुकारे काल अचानक मारे लोहेला दे दे संत पुकारे हेला दे दे संत पुकारे रे मन चेत अचेत ने आंदा रे मन चेत अचेत ने आंदा तो सिर जमका जो कारे ओ रंग रूप पतंग शोभा ओ रंग रूप पतंग शोभा बोई सहेलो सिर दोखारे लोहेला दे दे संत पुकारे हेला दे दे संत पुकारे काल अचानक मारे रे लो दे दे संत पुकारे। ये कितनी बड़ी बात महाराज समझा रही है कि आज गिणत में कछु न आवे मन मतवालो हुए कि आज सत्संग सिमरण और सेवा तू गिनती में भी नहीं गिन रहा है और परवाह नहीं कर रहा है कि आज गिनत में कछु न आवे मन मतवालो होए। अपने मन में मतवालो हो रहा है, मन मगरूरी हो रहा है। लेकिन ज्ञान ध्यान की रति नहीं माने प्राण करेगा जम जुएर लो। आज ज्ञान ध्यान की रति नहीं मान रहा। कैसे महापुरुषों का ज्ञान हमें क्या चेता रहा है, हमें क्या शिक्षा दे रहा है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। और जमदूता से जब पाला पड़ेगा तब तेरी अकल ठिकाना आएगी और उस दिन तू रोएगा, अडाटा करेगा। जमदूत गले में फांसी डाल करके गुर्जों की मार से मारेंगे और फिर तू पिसताएगा। जाना तो सबको है। कभी शंका कि जन्म लियो जाने मरो पड़सी मोतड़ी नगारा कूटे रे। जन्म लियो जाने मरो पड़सी मोतड़ी नगारा कूटे रे। जन्म
नाला के उपाय करो कोई कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो जाने मरण पड़सी मौत मार सैणी पड़ेला गुर जा मार सैणी पड़ेला सुरत तल हो फूटे रे लेकर जनता में ना क्यों जीवड़न लेकर कमें ना क्यों कूड़ा कागला चेरे जन्म लियो जाने मरण पड़सी मोतड़ी नगारा कूटे रे जन्म लियो पड़सी थारी चतुराया में धूड़ पड़े थारी चतुराया में धूड़ पड़े थारा ही कर्म काटा फूटे रे जन्म लियो जाने मरण पड़सी लो जीव राम भजन बिन भटके लो जी राम भजन बिन लो जुग जुग कोटे रे ले सुकरत कर ले राम सुमर ले सुकरत कर ले 84 छोटे रे जन्म लियो जाने मरण पड़सी मोकड़ी नगार कोटे रे उपाय करो कोई कितना ला उपाय करो कोई कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो पड़सी हाल छोड़ा मारे हिचकी हाल छोड़ा मारे नाड़िया तड़ा तड़ टूटी रे पिता कुटुंब कबीलो मात पिता तारो कुटुंब कबीलो रूटे रे जन्म लियो पड़सी मोतड़ी नगार कूटे रे ये करो कोई कितना लाख उपाय करो नहीं छूटे रे जन मरणों पड़सी अर्थात जन्म लियो और मरण पड़सी लाख उपाय करो कोई कितना बिना भजन नहीं छूटे रे। इसलिए सदगुरु जी महाराज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें चेता रहे हैं कि रे मन चेत अचेत आंधा कि रे मन चेत अचेत आंधा तो सिर जमका झोंका रे जमदूत तेरे ऊपर मंडरा रहा है। जैसे ही तेरी सांसा रूपी पूंजी खत्म हुई तेरा गला दबोच लेगा। ओ रंग रूप पतंग सो भाई बहुत सहलो सिर धोखा ले। ओ रंग रूप पतंग सो भाई, पतंग का रंग कैसा उड़ते हुए समय नहीं लगता है। ऐसे ही तेरा ये रंग उड़ जाएगा और जमदूतों की मां तुझे सहनी पड़ेगी।
और बड़ा भारी दुख भोगना पड़ेगा कि काची दे तेरी जैसे बुध बुधो छिन पल में पिस जावे रे। पानी के बुलबुले के समान हमारी ये काया है। पानी का बुलबुला खत्म होता है, कोई समय नहीं लगता। बरसात में पानी का बुलबुला बनता और मिट जाता है, उसे कोई समय नहीं लगता। इसी प्रकार ये शरीर बना और मिटते समय नहीं लगता। और जमदूत पकड़ लेगा तो ये काची दे है तेरी, काची दे तेरी जैसो बुध बुधो छिन पल में फिस जावे रे जड़ मूरख क्यों नर फूले छिन पल लाता खावे लो। रे जड़ मूर्ख, मूर्ख का ज्ञानी का क्यों फूलीगा संसार की माँ माया में, छिन पल लाता खावे लो। अर्थात छिन पल में तेरा जाना होगा और जमदूत तुझे मारेगा, लातों से घुसो मुखों से मारेगा और तुझे कोई नहीं छुड़ाने वाला। अर्थात दे दे संत पुकारे, हेला दे दे संत पुकारे। काल अचानक मारे लो, हेला दे दे संत पुकारे। चिंते काईने होवे काई, चिंते काई होवे काई, तोई मोर कनाई जाने रे आऊं पदली यारे निसदीन डोले, आऊं पदली यारे निसदीन डोले। वाद विवाद ठाणे रे लो, हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे संत पुकारे। काल अचानक मारे रे लो, हेला दे दे संत पुकारे। अरे अब देखो महाराज कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि चिंते कहीं होवे कहीं, यानी अपन क्या सोचते और कुछ भी हो जाता, पता ही नहीं था। अपन को क्या पता था कि 2 साल तक अपन कोरोना की मार इस तरीके से खाएंगे, जो सगे संबंधी मिलने वाले यार तो सब छोड़ के चले गए हैं। अपने बीच में रहने वाले थे, कहीं सत्संगी भाई बहन अपने बीच में रहने वाले थे, सब छोड़ के चले गए। अपन क्या सोच रहे थे, क्या हो गया, पता ही नहीं चला। और आने वाले कुछ समय में और ऐसी घटनाएं घटने वाली है, इसलिए सावचेत रहना, मजबूती के साथ में रहना और भक्ति रूपी शस्त्र तैयार कर लेना। हमें ये नाम रूपी हथियार को हाथ में रखना, बस इसी से हम जमदूत से बच सकते हैं। यही हमारी रक्षा कर सकता और कोई नहीं कर सकता। अपन सोचते हैं क्या होता कुछ है, अर्थात परमात्मा ये कहना चाहता है कि तू करता क्या और होता क्या है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े रईस, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, सबको कैद में बंद होना पड़ा, सबको अपने घर में बंद होना पड़ा। लॉकडाउन, बाहर निकल गया तो खा जाऊंगा, मार दूंगा, काल ने कहा। कोरोना ने, यही कोरोना क्या, काल ही तो था। बाहर निकल गया तो मार दूंगा। सबको 2-2, 3-3 महीने लॉकडाउन होना पड़ा, सबको बंद होना पड़ा। अब उनके पास तो कितने ही साधन सुविधा, अपने घर पे हेलीकॉप्टर आता है, वही जा जाती है, सबको अंदर बंद रहना पड़ेगा, बाहर खबरदार। अर्थात ये तो एक संकेत मात्र है। जैसे कोई फिल्म शुरू होती है ना, तो उस फिल्म की एक ट्रेलर मात्र है, शुरुआत है ये तो एक।
ये एक शुरुआत है, अभी पूरी फिल्म तो बाकी पड़ी है, और वो फिल्म आएगी तो ना जाने क्या घटना घटित होगी, कोई अता पता नहीं। इसलिए मानपुर संजन हमें चेताते हैं, ये बेटा वो हाथ धो लो, पानी टूटी लगी है, हाँ, तो हमें चेताते हैं, राम राम सा राम। तो मानपुरुष हमें चेताते हैं, ये बंदा तू समय रहते चेत जा कि चिंते कहीं होवे कहीं तो ही मूर्ख नहीं जानेंगे। कोरोना से हमें पता चल गया हमारे बस में कुछ नहीं है, राम राम सा राम राम सा राम राम सा, उससे हमें पता अच्छी तरह से पता चल गया, राम राम सा राम राम सा, हमें अच्छी तरह से पता चल गया कि हमारे बस में कुछ नहीं है, राम राम सा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमात्मा ने हमें बता दिया कि तेरे बस में खाना भी नहीं, घर से बाहर निकलना तेरे बस में नहीं है। यानी हमने इतना अच्छा घर बनाया, उससे बाहर निकलना हमारे हाथ की बात नहीं है, ये हमें अच्छी तरह से समझा दिया गया है। लेकिन फिर दुनिया भूल गई, वही अपने कर्म कांडों में लग गई, वापिस करनी कर्म में लग गई, पाप करना, खोटे कर्म करना, कुकर्म करना, गलत खान पान करना, सब उसमें लग गई वापिस। अरे अभी तो 1 साल ही नहीं हुआ पूरा, कितनी एक महामारी से हम गुजरे, कितने दुखों को हमें झेलना पड़ा, फिर भी दुनिया भूल गई है। राम जी ने हमें चेताया कि देख चेत जा, तेरे बस में कुछ नहीं है, भागडोर मेरे हाथ में है पूरी, जैसा मैं करूँगा वैसे ही होने वाला है, तू सही रास्ते पे चल वरना तेरी खैर नहीं है। और आज कितनी अनिति हो रही है? आज अपन पुष्कर शहर में बैठे हैं, एक धार्मिक नगरी है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ऐसे काम होते हैं जो धार्मिक नगरी के अंदर शोभा नहीं देते हैं। हाँ, बस के कैसा कैसा खान पान, क्या क्या करने कर्म, कितने नशे पते हो गए, कैसी कैसी होटलें खुल गई है जिसका अपना विचार नहीं कर सकते। सही। और ऐसा एक धार्मिक नगरी थी यहाँ, सब तीर्थों का गुरु कहलाता पुष्कर, उसके अंदर ऐसी, तो परमात्मा के घर में कहते हैं देर हो सकती है अंधेर नहीं, सबका हिसाब चूकता करेंगे, सबको हिसाब पूछेंगे कि भाई तू इस धार्मिक नगरी के अंदर आया है, क्या तुझे नशा पता करने के लिए भेजा या अन्य प्रकार की विषय वासना भोगने के लिए भेजा? ये धार्मिक नगरी है, तू यहाँ आकर के क्या कर रहा था? और ऐस आराम मौज मस्ती न जाने क्या क्या कुकर्म करते लोग, लेकिन उसका एक एक का हिसाब पूछा जाएगा। कोरोना में चेता दिया तू चेत जा, देख तेरे हाथ में कुछ नहीं है, और जिस दिन मैंने कुल्हाड़ी उठा लिया दिन सबका सिर फोड़ कर लूंगा, यानी सबकी खैर नहीं है। लेकिन पूरी तभी दुनिया नहीं चेत रही है। अब गया कोरोना तो कि अब कुछ भी होने वाला नहीं है। तो महाराज चेताते कि चिंते कहीं होवे कहीं तो ही मूर्ख नहीं जाने रे, अऊ पद लिया रे निस्दिन डोले, अहंकार में भरा पड़ा है, अपने मद मस्ती में वो बस घूम रहा है, कोई विचार नहीं कर रहा है कि अभी हमें भी हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए सत्संग सिमरण सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन अज्ञानी जगत नहीं समझ रही है। तब महाराज ने आज नहीं 300 साल पहले लिख दिया कि हेला दे दे संत पुकारे काल अचानक मारेला। अचानक ही मारा, कोरोना अचानक ही आया, मार दिए सब लोग, और न जाने क्या घटना घटित होगी। 2025 तक हमें सावधान रहना, बस विचार कर लेना। तो आज निरोगा तन तेरा बढ़िया रे नैन गुदी पर आया, काम पड़ेगा ता दिन जमसू जा दिन खबरा पावे लो, उस दिन तुझे खबर चलेगी मैं क्या कर रहा था। अऊ पद लिया रे निस्दिन डोले, वाद विवाद इठाने, अहंकार से भरी पड़ी है दुनिया, वाद विवाद में उलझी हुई है। कोई नहीं समझता है कि ये धार्मिक नगरी है और यहाँ पर हमें अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए कितने सुअवसर मिल रहे हैं, लेकिन लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि राम धनी को कदे न सिवरे, आन को छोड़ मनावे। राम धनी ससुर परमात्मा है और उसको तू नहीं विचार कर रहा है, और आन उपासना अन्य भक्तियों में तू लगा हुआ है कि राम धनी को कदे न सिवरे, आन को छोड़ मनावे रे, जा पल काम पड़ेगा जमसो तब को कौन छुड़ावेगा। जब जमदूत से तेरा पाला पड़ेगा
उसे में तुझे कौन छुड़ाएगा? कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अगर राम नाम रूपी मंत्र है, साधना है, तो तेरी रक्षा होगी, बाकी तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। कि बांधेगा जम लाए रथा में नरक कुंड में डारे रे, जम अजरावण बहुत जमा का। जमदूत बड़ा बाका है, मजबूत है, ना ही किसी के सारे, वो किसी के सारे नहीं रहता है, वो जो चाहता है वैसे ही करता है, उसको कोई नहीं छुड़ा सकता है। कि जम सरिसा बेरी सिर पर, गापल काई नचिता रे, और तू कापल काई नचिता में घूम रहा है। क्या सुखराम भजिया बिन साई, ससुर परमात्मा की भक्ति किए बिना जुग जुग वेला भजी तिर लो। अगर राम जी की भक्ति नहीं की तो जुग जुग इस जीव की फजीती होगी, बड़ा भारी इसको दुख भोगना पड़ेगा, नरक कुंड में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनि का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज चेताते हैं कि बंदा आज निरोगा तन तेरा बनिए, आज तेरा निरोगा शरीर बना है और तुझे सत्संग सिमरन और सेवा का मौका मिल रहा है, तो इसका सदुपयोग कर और अपने भक्ति और भजन में लग जा, तो तेरी जीवात्मा का कार्य हो जाएगा। वरना जमदूत बड़ा अजरावण है, बहुत बाका है, ना ही किसी के सारे लोग वो मारेगा, बुरी तरह से मारेगा, उस समय तुझे कोई नहीं छुड़ाने वाला। इसलिए महाराज बार बार इस संसार को चेताने के लिए इस धरती पर आए, और वो हमें कह रहे हैं कि हे संसार के भाइयों और बहनों, मेरी बात को सुन लो, और नहीं तो भारी पछतावा होगा, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं कि इतनी हमको सोजगी, अरस परस दिल माई, बिन भगति जुग जीव सब नरक कुंड में जा। कि बिना भक्ति सब नरकुंड में जाएंगे। इसलिए विचार कर लो, हमें नरकुंड से बचना है तो ऐसे ससुर साहिब की भक्ति में अपना मन लगाओ और अपना कार्य करो। अब महाराज अपन सब भाई बहनों को चेता रहे हैं कि सुन ली जो नर नार सब, मैं क्यों दुख लगाई, हरि लेखा जब मांग सी, कहाँ कहोगे जाय। सुन ली जो नर नार, अर्थात संसार के भाई बहन सब सुन लो मेरी बात। मैं क्यों दुख लगाई, कि मुझे बड़ा भारी दुख हो रहा है, मैं अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया हूं और ये दुनिया नरक कुंड में जा रही है। मैं कह रहा हूं इस मार्ग पे चलो और ये अन्य मार्ग पे जाकर के धोखा खा रही है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए मैं इस धरती पर आया हूं। कि जम जालम की त्रास सू, हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार। कि जम जालम की त्रासु हंसा पुकार करी, ये राम जी त्राहिमाम करने लगे, यह जमदूत हमें मार है। तो इन जीवों की पुकार सुन करके ससुर परमात्मा विक्रम संवत 1783 में इस धरती पर अवतार लेकर आए, अनंत जीवों का तारण दिया। और वो कह रहा है मुझे बड़ा भारी दुख हो रहा है, दुख के साथ मैं कह रहा हूं मेरी बात को सुनो, समझो, विचार करो। कि सुन ली जो नर नार सा, मैं क्यों दुख लगाई, हरि लेखा जब मांग सी, कहाँ कहोगे जाय। कि राम जी हिसाब पूछेंगे, उस समय कहाँ जाओगे, एक एक सेकंड का हिसाब पूछेंगे। अपन आज तो सोच रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ गया कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगे हुए हैं, 3 लोग, 14 भवन, धरती, आकाश, पाताल, सब जगह वो कैमरा काम कर रहा है। भले अपन लोहे की कोटी में घुसकर भी अगर कोई काम कर लेंगे तो भी वो उस कैमरे में आ जाएगा, तो बच नहीं सकते। कहने का मतलब परमात्मा के कैमरे से हम बच नहीं सकते, उनकी नजरें हमें नहीं चुरा सकते। उन जो भी कर रहे हैं सब अपना हिसाब, एक एक सेकंड का हिसाब लिखा जा रहा अपना। तो महाराज हमें चेता रहे कि हरि लेखा जब मानसी,
कहाँ कहोगे जाए? क्या लेखा मांगेंगे कि भाई अभी कलयुग का समय है और 100 वर्ष की उम्र मानी है और उसमें 77 करोड़ 76 लाख सांसर भी पूंजी देकर के राम जी ने हमें भेजा है, उसका हिसाब पूछेंगे। और क्या क्या हमने अच्छा कार्य किया, क्या क्या बुरा काम किया, सब लिखा हुआ रहेगा। और एक एक सांस का हिसाब पूछेंगे, चित्त और गुप्तर, चित्त और गुप्तर। एक इधर बैठा, एक चित्त का मतलब जानकर अपन कोई गलती कर रहे हैं, जानबूझकर गलती कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और गुप्त यानी अनजान में हमारे से कोई गलती होगी, उसका भी लिखा जा रहा है। एक एक सांस का हिसाब लिखा जा रहा है और उसका हिसाब पूछेंगे। जब हमारी मौत आएगी उस समय पूरा का पूरा वो खड़ा लेटर रील हमारे सामने रहेगी और पूछेंगे कि देख ये काम तुमने क्या गलती, ये क्या है, मैं तो भूल गया कैसे? सारा दिन तारीख तिथ वार तैयार सब याद दिलाएंगे और फिर मारेंगे ऊपर से ले दे। तो सुन ली जो नर नारस, मैं कहूँ दुख लगाई, हरि लेखा जब मांग सी, कहाँ कहोगे जाए? जिन कारण हरि बेजिया, दीवी मिन खादे, से बाता क्यों भूल गया, आप मुख पढ़ सीखे। कि जिन कारण हरि भेजिया, राम जी ने हमें भक्ति करने के लिए भेजा, देवी मिन का दे, इतना अच्छा शरीर दिया, से बाता क्यों भूल गया, वह मुख पढ़ सीखे। अगर परमात्मा से कॉल करके आए और जिस कारण से हमें, जिस काम के लिए राम जी ने हमें मनुष्य शरीर देकर भेजा है और उसको अपन भूल गए, तो महाराज कहते हैं उसके मुख में धूड़ पड़ेगी, अर्थात उसे लानत है, धिक्कार है कि राम जी के घर से तू क्या कॉल करके आया और अब क्या कर रहा है? तुझे सत्संग सिमरन और सेवा का समय नहीं मिल रहा है। विचार कीजिए कि धर्मराय दरबार में तो ये सुनाया मैं, सोबायक जड़ भूल के क्यों कर रही हो के। जब आप इस संसार में अपन आए तो महाराज माता के धर्मराय के दरबार में जो वचन तुमने सुनाए थे, हे मूर्ख, उन वचनों को भूलकर वादे के अनुसार नहीं चल रहे हो, बड़ी भारी गलती कर रहे हो कि दुख पाओगे प्राणिया, लख 84 माई, हर को खूनी ठहर सी, जुग जुग गोता खाई। कि दुख पाओगे प्राणिया, लख 84 माई। क्यों? कि अपन जो काल जिन कारण हरि भेजिया में, देवी मिनखा दे, से बाता क्यों भूल गया, आप मुख पर सीखे, उसके मुख पर धूल पड़ेगी, धिक्कार है उसे। तो दुख पाए परमात्मा से जो कॉल करके वादा करके आए और अपन आकर के यहाँ भूल गए, तो महाराज चेता रहे बंदा, तुझे बड़ा भारी दुख भोगना पड़ेगा, तुझे बड़ा दुख सहन करना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। दुख पाओगे प्राणिया, लख 84 माए, लख 84 योनि भुगतनी पड़ेगी। हर को खूनी ठहर सी, परमात्मा का खूनी रहेगा और जुग जुग गोता खाएगा, दुख पाएगा। सिख जब अब जो इतनी बात महाराज ने सिख को कही, तो सिख क्या पूछ रहा है कि जब गुरुदेव को पूजियो, अति लघुताई सुहान, हरि दरगाह में कोल हुआ, सो विद कहो बखान। जब महाराज ने ये बात कही सबको, तो एक सिख ने पूछा, हो महाराज, राम जी के दरबार से जब हम आए, मर्दों में मनुष्य शरीर धारण किया, तो हम क्या क्या कॉल करके आए, वो हमें वापस याद दिलाओ, हम तो सब भूल गए। आज अपन को याद थोड़ी है कि राम जी के देश से आए, हम क्या कॉल करके आए। माया के पर्दा ऐसा पड़ गया अपने ऊपर, सब कुछ भूल गए। तो यही बात सिख पूछ रहा है
जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुताई सुआन, हरि दरगाह में कोल हुआ सो विद कहो बखान। हे राम जी, परमात्मा के दरबार में क्या वादा किया आप समझा कर मुझे बताओ। कि भेद सबे भूल गया कोल वचन सब कोई, तुम सिमरत हो गुरुदेव जी मरण बताओ मोई। हे राम जी, आप सिमृतशाली परमात्मा हो, आप है जो मुझे सारा वेद बताओ कि क्या क्या मैं चीज़ें भूल गया। कि वेद सबे भूल गया कोल वचन सब कोई, तुम सिमृत हो गुरुदेव जी वर्ण बताओ माई। हे राम जी, हे गुरुदेव, आप सिमृत हो, मैं नासमझी से भेद कोल वचन सब भूल गया, आप मुझे समझाने की कृपा करो, आप मुझे मेहर करो कि मैं जब परमात्मा के देश से इस मर्तलोक में आया, मनुष्य शरीर धारण करने के गया, तो उस समय में मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं कौन कौन से कोल करके आए वो मुझे बताओ। तो गुरु वचन छंद उद्धव, अर्थात गुरु महाराज सिख को समझाते हैं, अर्थात महाराज आज हमें चेता रहे कि हमें किस बात का ध्यान रखना, हमने क्या क्या कोल करके आए हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि हे सिख सुनो हित चित लाई, जद ओ कोल कीनो जाय, करड़ो कोल ओ तुम कीनो, रहसू राम सू लवली। पहली बात वो कोल करियो, और उन्हें जब हम भूल गया कि हे सिख तुम सुनो हित चित लाए। महाराज कुमार हे सिख सुन, प्रेम से चित्त लगाकर मेरी बात को सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। जदो कोल की न जाए, तुमने ये पक्का वादा किया कि एक क्षण भी तुम परमात्मा से अलग नहीं होगे। ऐसा तुम कोल वादा करके आया कि मैं संसार में जाऊंगा, एक क्षण भी हे राम जी मैं आपको नहीं भूलूंगा, एक क्षण भी मैं आपको नहीं भूलूंगा। रहसू राम सू लिव लाए, रात दिन राम जी की भक्ति में लीन रहूंगा और राम राम की भक्ति करूंगा प्रेम से। अब अंदाज लगा लो, क्या हम राम राम की भक्ति करें कि कहीं अन्य उपासना में, तीर्थ में, व्रत में, आना में, जाना में, करनी कर्म जब तप में लगे हुए हैं, या कोई बैठ के राम जी की भक्ति कर रहा है। अपना आपका मूल्यांकन कर लीजिए कि हम कितने गहरे पानी में हैं, विचार कर लीजिए। कोल तो हम ये करके आए कि हे सिख तुम सुनो हित चित लाई, जद ओ कोल कीनो जाय, करड़ो कोल ओ तुम कीनो, रहसू राम सू लवली। कि मैं राम जी की भक्ति में, राम नाम की भक्ति में लवलीन रहूंगा, लगा रहूंगा, राम जी के नाम को छोड़ूंगा ही नहीं। अब बताओ भाई कि हम सवेरे कितने बजे उठे और अब कितने बजे सो रहे हैं, उसके बीच में हमने कितने घंटा राम राम किया। अब अपना आपका मूल्यांकन कर। कोल तो हमने ऐसा करके एक रहसू राम सू लवलीन, कि राम जी की भक्ति में लवलीन रहूंगा, परमात्मा की भक्ति में लगा रहूंगा, राम राम रटता रहूंगा। अब सुबह से शाम होने जा रहा है, अब ऊपर सो जाएंगे थोड़ी देर बाद में, तो कितना हमने राम राम किया है इस पर विचार कीजिए। और नहीं किया है तो परमात्मा को अरदास करके कह दीजिए हमें माफ करें। अब इतने दिन तो हमने नहीं किया, लेकिन अब हम शुरू कर देंगे। ऐसा कोल करके आए, जो वादा करते हैं उसको नहीं निभाते हैं तो बहुत गलत काम होता है। या तो हमें वादा करना नहीं चाहिए था, और जब वादा किया तो पूरा निभाना चाहिए। कि हे सिख तुम सुनो हित चित लाई, जद ओ कोल कीनो जाय, करड़ो कोल ओ तुम कीनो, रहसू राम सू लवलीन। और क्या कोल किया जो एक एक महाराज मत है। सिख ने पूछा कि हे राम जी, हमने है जो परमात्मा के घर से क्या कोल किया था, जो सारी चीज का हमें खुलासा करके बताओ। तो महाराज फरमा रहे हैं
के रत कर भगत सू, रत कर भगत कर सू राम, सत अब मेल जुग में श्याम। मिन का दे दीजे मोई, जद में भक्ति कर सू जोई। देखो ये खोल करके रत कर भगत कर सू राम, कि मैं याद रख, रत कर मतलब याद रख कर भक्ति करूंगा। हे परमात्मा मुझे जगत में भेज दो, कृपा करके मुझे मनुष्य जन्म दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा और याद करके भूलूंगा नहीं आपको, लेकिन आप मुझे मनुष्य शरीर दीजिए। हमने मनुष्य शरीर की भीख मांगी परमात्मा से और आज में मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अब अपना मूल्यांकन कीजिए, हम सुबह से शाम तक कितने घंटे रामायण करते हैं, कितने घंटे भक्ति भजन सत्संग करते हैं, कितनी भारी भूल करें, इस पर हमें विचार करना है। कि रत कर भगत कर सू राम, सत अब मेल जुग में श्याम। मिन का दे दीजे मोई, जद में भक्ति कर सू जो। मुझे मिन का तन दीजिए, मैं भक्ति करूंगा। और मिन का तन मिल गया, खाने में पीने में ऐश आराम मौज मस्ती, आना जाना लेना देना सब उसमें भरे पड़े, माया में लगे हुए। कोल तो मैं ऐसा करका है, 1 मिनट भी आपको नहीं भूलूंगा। मिन का दे दीजिए मुझे, मनुष्य शरीर मिल गया, मैं आपकी भक्ति करूंगा। और क्या बात कह रहे, क्या कोल करके आए हम के तीरथ धाम हरि जिग जाप, तपस्या तर्क कर सू त्याग। ताली नहीं मेटू तोई, मान उदय दीजे मोय। कितनी बड़ी बात लिखी है कि तीरथ धाम हरि जिग जाप, तपस्या तर्क कर सू त्याग। ताली नहीं मेटू तोई, मान उदय दीजे मोय। कितने रोने रोए थे मनुष्य शरीर के लिए राम जी के सामने, कि बस कि तीर्थ धाम यज्ञ जाप तपस्या तर्क का त्याग करूंगा, आपको एक क्षण भी नहीं भूलूंगा, मुझे मनुष्य शरीर दीजिए। और सुबह से संत इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे आश्रम में सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, भाई बहनों आप पधारो, आप बाहर से आ रहे हो, आप आओ, आपके लिए भोजन प्रसाद भी तैयार है और आपके जीवने के लिए हमने लापसी मेरे हाथों से बनाई है। और आप आओ, 20-25 लोग आने वाले थे, लेकिन कोल तो किया था तीर्थ करने नहीं जाएंगे, लेकिन तीर्थ करने के लिए आगे, क्योंकि सब गुरुओं का, सब तीर्थों का गुरु है पुष्कर के, इसलिए आगे कोल तो करके मैं कहीं तीर्थ पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आइए। और संत इंतजार कर करके करते रह गए, फोन ऊपर फोन करते रह गए, लेकिन इतने अभागे निकले कि न तो कोई सत्संग सुनने का मौका मिला, न संतों के हाथ का प्रसाद। और कोल क्या करके आए कि तीरथ धाम हरि जिग जाप, तपस्या तर्क कर सू त्याग। ताली नहीं मेटू तोई, मानू दे दीजे मोय। एक कोल करके आए कि मैं कहीं तीर्थ नहीं में जाऊंगा नहीं, ना कोई धाम पे जाऊंगा, ना कोई जिग जाप तपस्या करूंगा, व्रतवास उपवास कुछ नहीं करूंगा। ताली नहीं मेटू तोई, राम जी के नाम की ताली नहीं मेटूंगा, बस राम नाम की लीलियां लगाए रखूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। मानू दे दीजिए मोय। देव महाराज ने मनुष्य शरीर और संसार में कहां जाकर के धक्के खा रहे हैं। विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। अब इतनी दुनिया ना जाने कितने दूरों से आ रही है और हम यहाँ बैठे हैं, पता नहीं है किधर इधर स्नान करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, और ना हमें कोई पता करना, ना हमें कोई जाना है। क्यों? हम कोल करके रोज हमारी सत्संग करते हैं, राम जी हमें याद दिलाते हैं कि हमें कहीं भटकने की, कहीं अटकने की, लटकने की जरूरत नहीं है। सब तीर्थ धाम इस शरीर के अंदर है,
राम जी मिलेंगे तो इस शरीर में मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। लेकिन अज्ञानी जगत समझती नहीं और महान पुरुषों के शब्दों को सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं। विचार करने की बात है। और महाराज के वचन है, ये कोई किसी कवि की कविता नहीं है। बहुत बड़े महान पुरुष बहुधारी संजन भी अनंत जीवों का ओहदा लेकर के इस धरती पर आए और जिनका नाम है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। 18 वर्ष तक एक जगह भजन करने के बाद, यानी खुद प्रैक्टिकल अमरदेश से आने वाले थे, कुछ भी उनको करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खुद ने प्रैक्टिकल एक जगह पर बैठ के 18 वर्ष तक राम नाम को जपा। और फिर हमें कह रहे कि तुम भी जपो भाई, मैंने भी जपा इस तरीके से। और ये तुम जो संसार के अंदर भटक रहे हो, अटक रहे हो, लटक रहे हो, सबको छोड़ो और राम जी के नाम की भक्ति में लगोगे तो तुम्हारा काम होगा। और नहीं तो हम आज इधर गए, कल उधर गए, वहाँ गए, घूमते रहोगे, कोई तुम्हारा कार्य होने वाला नहीं है। कि भूला नर घूमता फिरे हर ढूंढन के काज, साहिब तो सुखराम के नेड़ा है गटमाई। राम जी गट में है, कोई उसका विचार नहीं कर रहा। अपने हाथों से बढ़ा के राम जी बना दिए, उसको बड़ा मानते हैं। कितनी अज्ञानी जगत है, कितनी अज्ञानी जगत है। तो तीरथ धाम हर जिग झाप, तपस्या तर्क कर सो त्याग, ताली नहीं मेटूं तोई मानव दे दीजे मोय। हे राम जी, आपके नाम की ताली लगाए रखूंगा, एक पल भी आपको नहीं भूलूंगा, ना कहीं तीर्थ करने जाऊंगा, ना कोई व्रत करने जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, बस आपको याद करूंगा, राम जी का नाम लूंगा। और वो कोल और वादा हम करके आए और उसको पूरा करें, निभा रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। वरना वादा करके हार रहे हम, परमात्मा के साथ में जो वादा करके आए उसको भूल रहे, अर्थात हम परमात्मा से बेमुख हो रहे हैं। बेमुख क्यों हो रहे बेमुख? कि हमने जो काम वादा किया था वो काम करेंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं और ही कर रहे हैं कुछ। क्या कहता है कि राम जी के नाम की भक्ति करूंगा, राम राम करके परमात्मा आपसे मिलूंगा, और कहाँ राम राम कर रहा है, कहाँ भक्ति कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? सब दिन घर की गांगरत में ही लगा हुआ है, सत्संग सिमरन और सेवा का अवसर मिलते हुए उसका लाभ नहीं ले रहा है? आज संत सामने आकर के, हमारी बस्ती के अंदर आकर के बीच बैठ करके सब लोगों को चेता रहे भाई कि राम राम करो, भक्ति भजन सत्संग सिमरन करो तो तुम्हारी जीवात्मा का कार्य है। लेकिन अज्ञानी जगत नहीं समझती है और उसको अनदेखा करती है। और जब अंत समय आता है और जमदूता की मार पड़ेगी, जो अभी लिखा ना कि हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारेगा, आज निरोगा तन तेरा बढ़िया, नैण बुद्धि पर आए रे हैं। जहाँ दिन जम से पड़ेगा फेरा तो तब तुझे पता चलेगा कि अब मेरे क्या हो रहा। संत मुझे चेता रहते लेकिन मैं नहीं चेता, मैं अज्ञान अवस्था में सोया रहा। और क्या कोल करके आए कि कर सो जीव दया में जाए, रह सो राम सो रत राई, बोलूं साच मुख सू भेन, सब सू होई रह सू सैन। इतना अपन कोल करके आए संसार में कि मैं जीवों पर दया करूंगा, हर समय राम जी की भक्ति करूंगा, सच्चे वचन बोलूंगा और सबका हितैषी बना रहूंगा। अब बताओ हम क्या कर रहे हैं? इसमें जो जो हम भूल कर रहे हैं उसे हमें सुधार लेना है। कि साची करूंगा मैं नित सेव, दिल में देख सू सतदेव, हर को रूप जानू होई, जैसो जीव जुग में होई। इतना बड़ा भारी कोल करके आएगा। हमेशा सच्ची भक्ति करूंगा, दिल में सत्सबद के दर्शन करूंगा, प्राणी मात्र को परमात्मा का रूप समझूंगा। और अपन प्राणी मात्र से ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं, विचार करना चाहिए। इतना सारा कोल करके हम संसार में आए हैं, अब क्या करें? इस प्रकार इसका मूल्यांकन जरूर करना कि करसूं सदा गुरु की सेव, तजसूं राम बिन सब देव, भजसूं एक अणगढ़ नाथ, करसूं शुभ सारी बात। के करसूं सदा गुरु की सेव, गुरु सेवा में रहूंगा। तजसूं राम बिन सब देव, राम नाम के बिना जो भी देवी देवता उन सबको छोड़ दूंगा मैं। और दुनिया सब उसी देवी देवता भोपा भैरू के चक्कर में फंसे हुई है और कोल करके ये आई है
कि करसों सदा गुरु की सेव, तजसों राम बिन सब देव, राम जी के अलावा सब देव उनको छोड़ दूंगा। बजसों एक अनगढ़ परमात्मा, गढ़ियोड़ा नहीं अपना हाथों, अनगढ़ निराकार, निराकार निर्विकार ससुर राम जी को मानूंगा, यानी निराकार निराधार निर्विकार परमात्मा को मानूंगा। और सब यहाँ घड़े घड़ाए को मानते हैं कि बस ये हमने ये चीज़ बना दी अपना हाथों से, बस भगवान इसी में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब कहीं के प्राण प्रतिष्ठा कर दी भाई, अगर ऐसे प्राण प्रतिष्ठा, अगर मूर्ति में प्राण डालते हो तो आदमी मर जाता है, उसमें प्राण डाल के जिंदा कर दो ना उसको। लेकिन कुछ नहीं है, सब दिखावा मात्र है। इसलिए अपन कोल करके क्या है कि करसूं सदा गुरु की सेव, तजसूं राम बिन सब देव, भजसूं एक अनगढ़ नाथ, करसूं शुभ सारी बात। अनगढ़ निराकार परमात्मा को मानूंगा और करसूं शुभ सारी बात, सारे शुभ कार्य करूंगा। लेकिन यहाँ आकर के पूरी दुनिया धार्मिक नगरी में रहते हुए अशुभ काम करती है, बड़ी शर्म की बात है। कि करनी करूंगा मैं और हर जी मेल उजड़ ठोर, गासूं शब्द हरि जस जाई, देसूं दान जुग के माई। कि मनुष्य जन्म का कर्तव्य समझकर प्राणी मात्र को सुख पहुंचाऊंगा, भक्ति करूंगा। हे परमात्मा मुझे अच्छी जगह भेज दो वापिस, राम जी के गुणगान गाऊंगा, जगत में समर्थ के अनुसार सबकी सेवा करूंगा। मुझे आप संसार में मनुष्य शरीर दो और मुझे संसार में भेजो, ऐसी भीख मांगते हैं हम परमात्मा से। और यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हैं। तो इसलिए सत्संग, सिमरण और सेवा जरूरी है, क्योंकि सत्संग से हमें ज्ञान मिलता है। हम क्या क्या कोल वचन करके हमें सत्संग से मिलता है। इसलिए सत्संग तो हमेशा होनी चाहिए। सत्संग, सिमरण और सेवा हमें हमेशा मिलना चाहिए, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती रहे, हम गुरु ज्ञान में लगे रहे, हम परमात्मा से जुड़े रहे, हम राम जी से मिलने के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। इसलिए सत्संग जरूरी है हमेशा के लिए। तो करनी करूंगा मैं और हर जी मेल उजड़ ठोर, गासूं शब्द हरि जस जाई, देसूं दान जुग के माई। चलसूं नित मार्ग राम, तजसूं देख निंदा काम, करसूं भगत का मैं लाड, तजसूं मद मग जी गाड। के हमेशा अच्छे आचरण धारण करूंगा, ऐसा कोल करके आते हैं। किसी की निंदा, किसी से द्वेष नहीं करूंगा, भक्ति और भाव, भक्ति में भाव रखूंगा, अपनी मान बड़े को छोड़ दूंगा, ऐसा कोल करके आए कि अब के ऐसो करसूं धर्म, बगसो आगला सो कर्म, सांसो सांस सिरजन हार, लेऊं नाम दम की लार। कि अब मैं ऐसा साधन करूंगा, मेरे पूर्व के अपराध मुझे क्षमा कर दो, मेरी पूर्व की गलतियां की हुई है राम जी मुझे माफ कर दो। मैं अब गलती ऐसी जो आगे गलती की मैं अब नहीं करूंगा। अब के ऐसे करसूं धर्म, बख्सो आगला सो कर्म, आगे जितने कर्म अपराध मेरे किए उसको माफ कर दो। सांसों सांस सिरजनहार, लेऊं नाम दम की लार। अर्थात मैं आपके नाम बिना एक सांस भी नहीं खोऊंगा। जब तक आप मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं आपका नाम लूंगा। कि जब लगे मुख में जिबिया चाले, तब लगे हर हर कैसूं हो, भावे तार मार भावे खीजो, शरण आप की रसूं। चाहे तो आप मुझे मारो, चाहे मुझे तारो, मैं आपकी शरणागति में रहूंगा बस। तो अब लेकिन मुझे अब मनुष्य शरीर दो और मुझे संसार में भेज दो। कि एक ही निमक बोलू नाय, हरि को राखसूं उर्माई। अब जुग में मेल सिरजन हार, हर बज उतरूं ज्यों पार। कि एक ही निमक भूलू नाय, एक मिनट भी मैं आपको नहीं भूलूं। हरि को राखसूं उर्माई, परमात्मा को मेरे हृदय में रखूंगा। अब जुग में मेल सिरजन हार, हर बज उतरूं ज्यों पार। कि एक क्षण भी आपको नहीं भूलूंगा, हृदय में हर समय परमात्मा को याद रखूंगा।
अब मुझे जगत में भेज दो, आपका भजन कर भवसागर से पार हो जाऊंगा। इतना वादा, इतना कोल, इतना करार, इतना अग्रीमेंट करके हम संसार में आते हैं। और अब क्या करते हैं, विचार कर लीजिए कि आतुर हुए वो बात जल्दी करे अर्जा खाक, भक्ति करूंगा मैं जाई, अब तो भेज त्रिभुवन राई। कि इस तरह आतुरता से कई तरह से प्रार्थना करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। हे तीन लोक के स्वामी, मुझे मनुष्य हृदय देकर संसार में भेज दो, अर्थात मानव हृदय देकर के मुझे संसार में भेज दो। मैं प्रेम से, आतुरता और भाव के साथ मैं आपकी भक्ति करूंगा। कि बजसू नाव केवल एक, दूजो छोड़ सू सो बेस, और पैरों कह आप, जाको जपसू में जाप। के सत्सबद की भक्ति करूंगा, दूसरी भक्ति नहीं करूंगा, और जो भी आप कहोगे वो सब करूंगा। लेकिन मुझे मनुष्य शरीर दे दीजिए। और आज राम जी ने मनुष्य शरीर दे दिया है। आन, उपासना, भोपा, भैरू, देवी देवता, वर्त, वास, उपास, तीर्थ, नावना, सब उसमें लगे हुए। और काम मैं एक भी नहीं करूंगा, सब उसमें फंसे हुए। नहीं कि मैं तो बस जाके राम राम करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, लेकिन सब उसी में लगे हुए। राम राम कोई नहीं कर रहा है। कि तेरो वचन टालू नाई, हे परमात्मा तुम्हारा वचन नहीं टालूंगा। कि तेरो वचन टालू नाई, अब तो मेल जुग के माई। कि ना कोल भोइन रीत, हर जी करो मेरी चीत। इतना सारा कोल वचन बताइए कि आपका वचन नहीं टालूंगा, अब मुझे जगत में भेज दो। इस तरह के वादे किए। हे परमात्मा, मुझ पर आप कृपा करो कि मैं तो दुखी हुओ, अब मेल झगड़ो करूंगा नहीं जेल। तन मन अर्प दियो तोय, मुख सू बोल कैया मोई। कि मैं बहुत दुखी हूं। ये गर्भवास में रहता हुआ जीव पुकार कर रहा है परमात्मा से। ये गर्भवास से बोल रहा है, सब माँ के पेट में रहते हुए बोल रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं, किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, तन मन आपको अर्पण कर दिया। इस तरह आप कृपा करके मुझे मनुष्य हृदय देकर संसार में भेज दो। दोहा। अब धर्मराय क्या जवाब देता। जीव इतने सारे वादे करता है, माँ के गर्भवास में ऐसे बोलता है, तो धर्मराय क्या कहता है कि धर्मराय जब बोलिया, सुनो जीव हे बे, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा से। धर्मराज जी बोले, हे जीव सुन ले, मेरे वचन सुन ले। राम के सिवाय संसार में कोई तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है, कोई तेरी रक्षा नहीं करने वाला है राम जी के नाम के बिना। कोई शुभ चिंतक है अपना तो राम जी है। राम जी अपने सैन है, बाकी दूसरा कोई अपना सैन नहीं है। कि धर्मराय जब बोलिया, सुनो जीव ए बहन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा कोई सैन। और धर्मराज जी क्या कहते हैं चेताते हुए जीव को कि मैं बेजू हूं जोग में, सुनो बैण हे आई। बिन भगति में नाक सूं, फिर नरक कुंड के माई। कि मैं बेजू हूं जुग में, सुनो बैण ए आई। बिन भक्ति में नाक सूं, फिर नरक कुंड के माई। धर्मराय स्पष्ट करके भेज रहा है, लेकिन उनको भी भूल गए कि मैं तुम्हें जगत में भेजता हूं, वहां तुमने राम जी की भक्ति नहीं की तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। ये अच्छी तरह से सुन लो मेरी बात। धर्मराय भी कॉल करके भेजता है कि मैं भेजू हूं जुग में, सुनो बैण ए आए। बिन भक्ति में नाक सूं, फेद नरक कुंड के माए। कि तुम कॉल तो ऐसा करते हो कि मैं राम जी की भक्ति करूंगा, राम जी की भक्ति करूंगा। अब सुन ले, मैं संसार में तुझे भेज रहा हूं, और अब तुम बिन भक्ति रह गए तो फिर मैं नरक कुंड में डाल दूंगा। लक चौरस योनि तुम्हें भोगनी पड़ेगी, नरक कुंड का भारी दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हम ऐसे जाकर मनुष्य शरीर धारण कर लेंगे और परमात्मा को भूल गए तो फिर मैं नरक में डालूंगा।
ऐसा विचार अपनी बात धर्मराज जी जीव को संसार में भेजने से पहले अपनी बात कह रहा कि जब सतगुरु सु सिख कहो दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न दुख कहो बेव। ये तो हम क्या खोल कर कहे गर्भवास में, वो बात महाराज ने अपने सामने रखी। अब सिख महाराज से पूछ रहा है कि जब सतगुरु सु सिख कहो दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न दुख कहो बेव। अब श्री गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है कि जीव के गर्भवास में दुखों को अच्छी तरह से आप मुझे समझाए, कौन कौन से दुख हमें गर्भवास में भुगतना पड़ता है। कि जब सदगुरु सिख कही और दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न दुख हो गए। तो गुरु वचन फरमा है कि हे सिख सुनो हित चित लाई, ओ दुख है गर्भ के माय, तो सो क्यों सुन ए दुख ए जीव पावे दे। गुरुदेव फरमा रहे कि हे सिख सुन ले, हित चित कान लगाकर मेरी बात को सुन ले, चित लगाकर सुन ले कि गर्भ में ये दुख है, ये जीव गर्भ में शरीर में ऐसे दुख पाएगा जो चीज़ परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें एक एक चीज़ इसमें फरमाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा समय हो रहा है तो मैं परमादरणीय बड़े भाई साहब शिवराम जी से निवेदन करूँगा कि आप अपने मुखारबत से सभी को लाभान्वित करें। कहने में समझाने में अगर मेरे से कोई त्रुटि रही है तो मुझे छोटा भाई समझ के क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होय, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज